उनके पास संपूर्ण जगत की बुद्धि है। हाँ, पीछे उनसे ही सब प्रकट होता है और उनमें ही सब समाप्त होता है। हाँ, मतलब वही सृष्टि के सर्जनहार है, पालनहार भी वही है और संहारक भी वही है। ठीक है, एकदम शॉर्ट में हो गई। लेकिन जो हमारा शास्त्र बताते हैं वो बताते हैं 6 गुणों से संपन्न जो भग है, जो धारण करते हैं वो भगवान है। और वो 6 गुण कौन कौन से हैं? ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, सुंदरता, त्याग, सौंदर्य, त्याग और तपस्या। तो ये 6 गुण है जिसमें भरपूर मात्रा में है, भरपूर मात्रा में। ऐसा नहीं कि वो नष्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है, वो बढ़ता ही जाता है, वो भगवान है। ठीक है, तो शॉर्ट में समझे कि गणपति जी जो है वो भगवत गीता लिखे है, तो जब जब भगवान कृष्ण उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, तब उन्होंने क्या लिखा? श्री भगवान उवाच। अभी गणपति जी भी भगवान है, ठीक है, और कृष्ण के विषय में क्या लिखते हैं? श्री भगवान उवाच। तो गणपति जी ये मानते हैं कि भगवान कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, तभी लिखे ना, वरना वो बोलते हैं नहीं मुझे नहीं लिखना है, चला जाता है ना। वरना कृष्ण उवाच लिखते, केशव उवाच लिखते। जैसे आप देखो, शास्त्रों का हमने अध्ययन तो इतना नहीं किया है, लेकिन सभी ने, लेकिन आप देखोगे जहाँ जहाँ भागवतम है या रामायण है, कहीं कहीं लिखा है ऋषि मुनियों ने भगवान की आज्ञा से। तो क्या लिखा है? जैसे मान लो भीष्म पितामह है महाभारत, तो भीष्म उवाच। गोपी जन है तो गोपियों उवाच, कुंती उवाच, है ना, ये सभी लिखा है। लेकिन भगवान उवाच केवल भगवान कृष्ण के लिए, भगवान राम के लिए उच्चारित होता है। ये बात क्लियर है? तो भगवत गीता किसके मुंह से निकली है? किसके मुख कमल से मिश्रित है? भगवान श्री कृष्ण। तो महात्म्य में एक श्लोक है भगवत गीता के, वो हम पढ़ेंगे और उसके बाद आप थोड़ा एक बार पढ़ लेना। उसमें लिखा है श्री शंकराचार्य जी ने, गीता सुगीता कर्तव्या की मन्ये शास्त्र विस्तरे, या स्वयं पद्मनाभस्य मुखत पद्मदिनिश्रुताः। गीता सुगीता कर्तव्या की मन्ये शास्त्र विस्तरे, या स्वयं पद्मनाभस्य मुखत पद्मद्विनिश्रुता। गीता सुगीता कर्तव्या की मन्ये शास्त्र विस्तरे, या स्वयं पद्मनाभस्य मुखत पद्मद्विनिश्रुताः। गीता सुगीता कर्तव्या की मन्ये शास्त्र विस्तरे, या स्वयं पद्मनाभस्य मुखत पद्मद्विनिश्रुताः। क्या कहा है? चूंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, मुख पद्मद्विनिश्रुता, अतएव किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। उसे केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। वर्तमान युग में लोग सांसारिक कार्यों में इतने व्यस्त हैं कि उनके लिए समस्त वैदिक साहित्य का अध्ययन कर पाना संभव नहीं है, परंतु इसकी आवश्यकता भी नहीं है। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है। गीता महात्म्य श्लोक नंबर 4 से लिया गया ये श्लोक है। तो कोई एक बार श्लोक पढ़िए, कोई भी प्रभु। ये रहा।
गीता सुगीता कर्तव्य गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरे किमन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मद्विनिसत मुख पद्मद्विनिश्रुता। प्रभु कोई गीता सुगीता कर्तव्या गीता सुगीता कर्तव्या शास्त्र विस्तरे किमन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य या स्वयं पद्मनाभस्य पद्मद्विनिसत्तदा मुखात् पद्मद्विनिश्रुता। गीता सुगीता कर्तव्य गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरे किमन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मनि सुरता मुख पद्मद्विनिश्रुताः। गीता सुगीता कर्तव्या गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरे किमन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपदादिनी सुरता मुख पद्मद्विनिश्रुताः। माता जी में कोई पढ़ेंगे? गीता सुगीता कर्तव्या गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरे किमन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपदादीनि सुश्रुता। मुख पद्मद्विनिश्रुता। गीता सुगीता कर्तव्या गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मद्विनिश्रुता। गीता सुगीता कर्तव्या गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरे किमन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मादिनी सुस्तुता। मुख पद्मद्विनिश्रुता। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है। भगवत गीता जैसे हमने चर्चा की उसमें महात्म्य के 7 श्लोक दिए गए। उसमें से एक बहुत मूल्यवान श्लोक है कि स्वयं भगवान ने कहा है। तभी देखिए पिछले कुछ सत्रों से हम भगवत महिमा के विषय में श्रवण कर रहे थे। श्रीमद् भागवतम के 6ठे स्कंद के अध्याय 1, 2 और 3। पूरे शास्त्रों का निचोड़ देखा जाए तो 2 बात जानने को मिलती है। एक, परम नियंता भगवान कृष्ण की शरणागति है ना, और दूसरा हरि नाम। कोई भी शास्त्र ले लो आप, इसमें यही बताया गया है। लेकिन ये बात समझाने हेतु बहुत सारी कथाएं आती हैं, लेकिन जो निचोड़ है, सार है, वो यही। ये करने मात्र से जो ज्ञान है, जो ज्ञान में आगे बढ़ना चाहते हैं, जानकारी प्राप्त करना, सब ज्ञान प्राप्त हो जाता है केवल हरि नाम से। तो इसके विषय में हमने चर्चा की थी। अजामिल कथा हमने श्रवण की, हरि नाम की महिमा। वास्तव में हरि नाम ही सब कुछ है। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ भी
विषय रस पीना, क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या। इसे छोड़ विषय रस पीना, क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या। ये निष्कर्ष, क्योंकि भागवतम का अंतिम श्लोक भी यही समझाता है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिम परम। ये भागवतम का। अभी मैं प्रश्न करूं आप सभी को, हमारे प्रमाणित शास्त्र कितने हैं? प्रमाणित शास्त्र जो आप कभी कभी कथा सुनते हैं यूट्यूब या कोई भी चैनल पे, तो कौन कौन सी कथाएं चलती हैं ज़्यादातर आपको समझने को आएगी, सुनने को आएगी? रामायण महाभारत भी है, रामायण भी है, लीला कृष्ण लीला, और श्रीमद् भागवतम, ठीक है, वर्तमान, भक्तमाल भी है। तो ये सब जो है शास्त्र प्रमाणित है, जो भगवान के अवतरण किए गए महान व्यक्तियों के द्वारा ही लिखा गया है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति लिख दिया, कुछ भी गढ़ लिया। इसको बोलते हैं प्रमाणित, ऑथेंटिक। तो यहाँ पे समझने की बात यह है कि भगवद गीता तो स्वयं भगवान ने कही है, या स्वयं पद्मनाभस्य। पद्मनाभ कौन है? पद्मनाभ मतलब जिनकी नाभि कमल से पद्म निकला है और उसमें से ब्रह्मा जी का प्रागट्य हुआ। हमने ये सबने श्रवण किया है ना। तो जो ब्रह्मा जी के भी प्रागट्य के मूल है, वो कौन है? ठीक है। तो जो विष्णु यानी कृष्ण, उनके मुख से निश्रित है। ये श्लोक में ये आपको जानकारी मिल रही है। वैसे भी पता है सबको कि कृष्ण ने कही है, लेकिन कृष्ण कौन है ये भी तो जानना है। तो भगवद गीता हमको यही बात बताती है, सिखाती है कि किस प्रकार शरणागति और गुरु के आश्रय में रहना है। कोई सामान्य ज्ञान प्राप्त करने हेतु भी हम किसी को चयन करते हैं ना, अरे स्विमिंग नहीं आता है, अरे ये मुझे कुछ खाना पकाना नहीं आता तो मुझे सिखाओ ना। तो कोई सिखाने वाला होता है, वो गुरु होता है। लेकिन अभी जानिए, ये एक भौतिक ज्ञान हो गया। आध्यात्मिक ज्ञान पर हम दृष्टिपात करें तो देखने में आएगा कि यदि गुरु परंपरा से यदि गुरु है तो वो ज्ञान एज इट इज़ है। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने क्या लिखा है? भगवद गीता एज इट इज़। ऐसे सभी मार्केट में भगवद गीताएं हैं, यदि वो गुरु परंपरा से आई हुई है तो वो परफेक्ट है। लेकिन उसमें भी क्या बताते हैं, आजकल बहुत सारी मार्केट में भगवद गीता चलती है, उसमें भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है ये बात नहीं बताते। मोटिवेशनल स्पीकर बन जाएंगे और जो बोलते हैं अपनी प्रतिष्ठा या पैसों के हेतु प्रचार करते हैं। मूल बात सब भगवद गीता की बताएंगे, लेकिन भगवान कृष्ण सबके मूल है ये नहीं बताएंगे। तो ऐसी भगवद गीता से क्या आत्म कल्याण हो सकता है? आपको बात में समझ, ऐसा नहीं है कि बाकी की भगवद गीता कहीं कहीं होगी, लेकिन यहाँ पे जो बताया वो मूल बता दिया है। तो गुरु परंपरा प्रदत्त उसको समझनी है। तो जानकारी ये प्राप्त करने के लिए पहले मुझे ये प्रश्न करना चाहिए कि कितने साहित्य है, वो आपने तो बता दिया जो मूल है, जो ग्रंथ हमारे हैं। अभी दूसरा प्रश्न ये है कि भगवद गीता में कितने श्लोक है। पहले तो जानकारी, आप भगवद गीता के विषय में क्या जानते हैं वो मुझे जानना है ना। 700। हाँ, 700 श्लोक है, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न है कि इस्कॉन, जिसको बोला जाता है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, ये संस्था कार्य क्या करती है? ये जानकारी किसी को है? कार्य क्या मतलब क्या है ये? कृष्ण भागवत का प्रचार। हाँ, भगवान की वाणी का प्रचार। और कोई माता जी में? सही से मुझे दिखता नहीं, मैं बैठ जाता हूँ। क्या? हाँ, ये क्लियर होना चाहिए पहले, क्योंकि सब समाज में देखा जाता है कभी भी, क्योंकि हमारी बुद्धि उस प्रकार की है अभी तक, तो सांसारिक कार्यों से थोड़ी लगी हुई ना, उसमें ये लगने लगता है
कि कोई व्यक्ति कुछ बात कर रहा है ना तो एक भौतिक स्तर पे ये बात समझ लेता है कि ये एक अपनी कंपनी का मार्केटिंग कर रहा है। ये बात पहली आती है दिमाग में, आती है कि नहीं? कभी कभी आती है, ये क्यों, ये संप्रदाय में यही क्यों बात करते हैं, मेरा ये है, मेरा वो है, ऐसी सब बातें होती रहती है कभी। तो ये जानना जरूरी है ना कि इस्कॉन संस्था क्या है। हरे कृष्ण। आइए प्रश्न, कोई भी हाथ खड़ा करके बता सकते हैं? या हम सब एक जैसे हैं, कोई मालिक नहीं, कोई नौकर नहीं, कोई नहीं, सब एक समान। बताइए आप। ये प्रभु जी तो जानते हैं क्योंकि बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं। इस्कॉन संस्था क्या है वो प्रश्न किया मैंने, कुछ तो जानते होगे ना? इस्कॉन संस्था जैसे कि भगवद गीता का प्रसार है, जो श्री कृष्ण भगवान जी ने मूल रूप से गीता में कहा, उसका प्रचार प्रसार तो जीवन बदलने के लिए जो एक मार्गदर्शन देने के लिए जो धर्म के प्रति और जागरूक के प्रति जागरूक करने के लिए संस्था, और उसका ये बनाए रखने की कार्य करती है। हाँ, तो ऐसा बता सकते थे प्रभुपाद जी, या एक शीर्षक को बदल सकते थे कि गॉड कॉन्शियसनेस, ऐसा क्यों लिखा? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, ये क्यों बताया? कृष्ण को इन्होंने परम परमात्मा भगवान का बताया, वही सृष्टि के कर्ता। हाँ, और ये कहाँ लिखा है? भगवद गीता में भगवान ने स्वयं कहा। मुख से बोला है। हाँ, भगवान ने कहा, ये बात तो है। हाँ, नहीं ब्रह्म। ओके, भगवान ने कहा, लेकिन मैं क्यों मानूं भगवान ने बोला? तो प्रश्न पे प्रश्न आएगा, जानकारी चाहिए। तो अभी भगवान ने बोला तो हाँ, भगवान बोला तो कल उठ के कोई भी बोलेगा मैं भगवान हूँ, और बोलेगा मैं ब्रह्म हूँ, कुछ भी, तो हम मान लेंगे क्या? ये प्रश्न है। ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में बोला ईश्वर परम। हाँ, ब्रह्मा जी ने बोला, मतलब ब्रह्मा जी, हाँ, ब्रह्मा जी कौन है? सृष्टि उन्होंने रची है, रची है, मतलब ये पूरी सृष्टि के प्रथम रचयिता, प्रथम जीव, मतलब हमारे पितामह बोले जाएंगे। प्रथम जीव। हम अपने पिताजी करके लास्ट में जाएंगे तो ब्रह्मा जी आएंगे, और ब्रह्मा जी के पिताजी कौन है? जो प्रभु ने बताया, गर्भोदक्षाय विष्णु, यानी कृष्ण। तो लास्ट में वही आएगा। फिर उसके उनको पूछेंगे तुम्हारे पिता कौन है? तो कोई नहीं, मैं ही हूँ। अहम सर्वस्व प्रभो मत्त सर्व प्रवर्तते, भगवान भगवद गीता में बताया। तो भगवान तो बोले, लेकिन प्रभु ने एक आंसर थोड़ा नजदीक आ गया, ब्रह्मा जी ने बोला। ऐसा कोई दूसरा आंसर है? ब्रह्मा जी ने बोला। ब्रह्मा जी को तो सब जानते हैं ना, ऐसा तो नहीं कि कोई कहानी गढ़ ली है, कौन ब्रह्मा है, 4 मुख वाला बता दिया, कहाँ दिखा है किसने, ऐसा तो नहीं है ना। ब्रह्मा जी को जानते हैं, ठीक है। और दूसरा, शंकर जी ने भी बोला, हाँ, महादेव जी ने भी बोला है, गणेश जी ने भी बताया है, क्योंकि ये तो भगवद गीता का ही, क्योंकि गणेश जी ने ही लिखा है, श्री भगवान उवाच, तो गणेश जी ने भी बताया है। और कोई? अभी हमने जो श्लोक पढ़ा, वो श्लोक श्री शंकराचार्य जी ने लिखा है। श्री शंकराचार्य जी कौन है? श्री शंकराचार्य को सब जानते हैं ना, आदि शंकराचार्य, हाँ? जानते हैं कि नहीं? तो मुझे पहले शंकराचार्य जी की कहानी में उतरना पड़ेगा, फिर हम आज के श्लोक से बाहर निकल जाएंगे। चारों धामों के लिए, भारत को जोड़ने के लिए, हाँ, भारत को इस चारों दिशाओं को एक दूसरे से जोड़ने के लिए उनका उद्देश्य मुख्य रूप से जैसे में चारों मुख्य तीर्थों की स्थापना, हाँ, आदि गुरु पीठ स्थापित किया इन्होंने। जैसे उत्तर में हम जब 4 धाम जाते हैं, तो भारत के जो 4 धाम है, ये किसकी देन है पता है? शंकराचार्य जी की। उत्तर में हम देखेंगे तो बद्रीनाथ है ना, यहाँ पे देखेंगे हम तो अपने जगन्नाथपुरी है पूर्व में, और साउथ में रामेश्वरम है, और द्वारका है पश्चिम में। ये चारों धाम जो है भारत के, वहाँ पे मठ स्थापित किया। पहले क्या थे? मलेच्छ और सब ऐसे आध्यात्म घातक लोग थे, जिससे अस्त व्यस्तता हो गई थी। तो शंकराचार्य भगवान की प्रेरणा से अवतरित हुए, स्वयं भगवान शंकर है, और शास्त्रों को पुनः स्थापित किया।
क्योंकि शास्त्र पूरे चले गए थे, शास्त्र को कोई मानता नहीं था। बौद्ध धर्म और ये सब फैलाने के बाद क्या शास्त्र को निषेध कर दिए थे। अभी ये सब बहुत डीप में है, लेकिन हम मूल रूप से समझे तो शंकराचार्य जी वो है जिन्होंने पुनः सनातन संस्कृति को स्थापित किया। ठीक है, अभी सनातन संस्कृति को स्थापित करने वाले जो शंकराचार्य जी वो बोल रहे हैं ये महात्म्य का श्लोक। क्या बोले? गीता सुगीता कर्तव्या कि मन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखद्विनिश्रुता। तो क्या मुख से निश्रित है किसके? स्वयं भगवान पद्मनाभ श्री कृष्ण से। इन पे विश्वास होगा कि भगवान कौन है? फिर दूसरा कोई उदाहरण कुछ तो रहा होगा ना, क्योंकि हम भगवत गीता को सुनने बैठे तो पहले ये जानकारी तो प्राप्त करनी आवश्यक है। और पहले भी ये बच्चों को हमने पूछा था तो उन्होंने भी बताया ना भगवान कृष्ण। अभी मैंने बोला क्यों है, क्यों है? पप्पा मम्मी ने बताया, एकदम इजी आंसर, क्योंकि वो भगवान है। अरे वो दूसरे भी आचार्य जो हो गए, कौन कौन से हुए? ये तो शंकराचार्य, तो कोई बोल सकता है शंकराचार्य जी तो एक बोले ना, तो वो उनके साइड ले रहे हैं क्योंकि उनको भी साहित्य लिखना था तो मेरा भी नाम हो जाए, कुछ भी सोच में आ सकता है ना, क्योंकि हमारी तो मनुष्य बुद्धि है, देहात्म बुद्धि है। तो दूसरे जो भी बड़े बड़े आचार्य हो गए, कौन कौन से हुए? निम्बार्काचार्य, और कौन हुए? श्री वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य जो साउथ में हुए, तुलसीदास जी, तुलसीदास जी। इतने सारे, हाँ इतने सारे जो महान महान आचार्य हो गए, उन्होंने भी अपने ग्रंथों से लेके तात्पर्यों में सभी जगह पे बताया कि भगवान कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम ईश्वर है। यहाँ बात साबित हो जाती है। तो आज तो गणेश चतुर्थी इतना शुभ पावन दिन है, स्वयं गणेश जी भी जिनके पदारविंद से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। ये बात कहीं सुनी नहीं होगी, लेकिन ब्रह्म संहिता में जिन्होंने प्रभु ने बताया उसमें 5.50 श्लोक में ही आता है। ऐसे आदि गोविंद का मैं भजन करता हूँ, ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये बात जाननी आवश्यक है। मैंने प्रश्न मूल यही पूछा था कि इस्कॉन क्या है, उसमें से ये बात निकली। तो इस्कॉन ये है जो कृष्ण भावनामृत का प्रचार करते हैं। गॉड कॉन्शियसनेस में बहुत आ जाएंगे, फिर आप बोलोगे ये भी भगवान है वो भी तो समस्त जो एक महान शक्तियाँ है वो भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है। ये भगवत गीता का भी एक श्लोक है उसमें। जो भी शक्तियाँ बोला जाएगी, जैसे किसी की दुर्गा में आस्था है, किसी की कोई देवी देवता में आस्था है, वो सभी देवी देवता भगवान के अंतर्गत कार्य करते हैं। अभी ये श्लोक मैं बोलूँगा आपको तो ढूंढ लेना, मैं पढ़ूंगा नहीं। 9.24, 25, 7.20, 21 भगवत गीता। हाँ, वहाँ पे आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा। मैंने रेफरेंस दे दिया आपको। तो ये बात जानोगे तब भगवत गीता जानने के अधिकारी बन सकते हैं, इसीलिए मैंने बात रखी। आगे हम देखें कि भगवत गीता किस महान काव्य का भाग है। महाभारत। हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये माता जी का अध्ययन पूर्ण है। तो महाभारत के कौन से खंड से है वो भी आप बता दीजिए यदि पता है तो। कि महाभारत जो है महाकाव्य है, और उसमें से ही महर्षि वेदव्यास ने इनको अलग से संकलित किया। अब ये प्रश्न नहीं उठना चाहिए कि इन लोगों ने लिखा। ये जो ज्ञान है वो भगवान से ही आया है, लेकिन उन्होंने संकलित किया। जैसे 4 वेदों में से, और एक वेद में से 4 वेद लिखे। तो कभी कभी प्रश्न होता होगा कि इतनी नाइंसाफी क्यों की महर्षि वेदव्यास। पहले ही बता देते कि भगवान सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, तो ये होता ही नहीं कि ये भगवान वो भगवान, इधर उधर कुछ होता ही नहीं। कभी कभी प्रश्न होता ही होता होगा, लेकिन बताए किससे ऐसा हो जाता है। हुआ है प्रश्न किसी को?
जैसे मानो कि शिव महापुराण है, वो भी एक ग्रंथ है, और अग्नि पुराण है, नारद पुराण, बहुत सारे ऐसे पुराण लिखे गए, 108 उपनिषद भी लिखे हैं, और 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सभी लिखे हैं, यजुर्वेद, तो ये सभी वेद भी महर्षि वेद व्यास ने लिखे। तो कहीं कहीं ऐसा बताया कि शिव जी महान है, शिव जी ईश्वर, और कहीं कहीं बताया कि विष्णु, कहीं कहीं ये सब बता के लोगों को भ्रांति में डाल दिया है क्या? ये प्रश्न होता है कभी कभी। अभी आज गणेश चतुर्थी है, और सबको गणेश चतुर्थी की मतलब क्या बोलते हैं, पूजन, आराधना, उपासना करनी ही चाहिए, जरूरी है, लेकिन मेरा प्रश्न मूल समझना। तो भगवान ही बोल रहे हैं, आगे के श्लोक में पढ़ूंगा उसमें, तो क्या ये सब गड़बड़ क्यों है, उसका कोई उत्तर? यदि प्रश्न आया है तो आप उत्तर के विषय में भी खोज की होगी, और यदि नहीं की तो फिर थोड़ी जिज्ञासा नहीं हुई, ऐसा बोला जाएगा। हाँ, मुझे होता था पहले, जैसे मेरे बचपन में मैं माँ बाप क्या बोलते हैं कि चलो शिवरात्रि आई, शिवरात्रि में पूजन कर, तो हाँ करनी है, शिव जी की आराधना करनी है, लेकिन यदि शिव जी की आराधना किया, यदि गणेश जी की किया, सबका किया, लेकिन हमारी सोच क्या है, वो महत्वपूर्ण है ना। किसी भगवान को बुरा नहीं लगना चाहिए, ये है। मैं घर में गणेश जी को बिठा हूं तो गणेश जी नाराज होकर चले जाएंगे, धन छीन लेंगे मेरा, ये है। शिवरात्रि में ये नहीं करूंगा मैं तो ये हो जाएगा, ये क्या है? मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे भी था प्रभु जी, मैं जानने के लिए उत्सुक था कि नहीं क्या मतलब क्यों ऐसा। मतलब मानो कि दुर्गा जी की कोई उपासना करता है, और करनी चाहिए, सभी की करनी, ऐसा ना नहीं बोल रहा हूँ, उपासना देवी देवताओं की होती है, लेकिन मेरी बात मूल ये है कि सभी देवी देवताओं को करने के पीछे तात्पर्य क्या है, ये मेरा मूल प्रश्न है। किसी को नहीं पता, लेकिन करते हैं। डर एक मेन रीजन है, अज्ञानता मेन रीजन है। हाँ हाँ, आस्था। शैव और वैष्णव वाला जो बहुत समय पहले हमारे देश में विभाजन रहा है, हाँ हाँ हाँ, एक वो होता है इसलिए कभी भगवान शिव के प्रति, भगवान विष्णु हाँ, के प्रति अलग अलग विचारधारा रही, उससे भौगोलिक स्थितियों के हिसाब से जहाँ जहाँ जो मंदिर लोगों को मिले, उसके हिसाब से शायद ये भावनाएं बनी हों। हाँ, ये भी बात है, सही है। मतलब ऐसा है कि पहले तो मुझे ज्ञान मिला मेरे पिताजी माताजी जिससे भी, हाँ पूर्वज से करते आए, ये एक हो गया। दूसरा जैसे भौगोलिक स्थिति, वहाँ जानते ही नहीं कि शिवलिंग है और या फलाना फलाना देवी देवता है, वहाँ पे पूजन करते सब, तो हम भी कर रहे थे ऐसा। और शास्त्रों का या तो कोई ऐसे उन्मत्त गुरु का संपर्क नहीं हुआ जिससे ये पता चले, या तो ऐसा भी हो सकता है कि हमने जिज्ञासा नहीं की, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे गणेश उत्सव है हमारे इधर नहीं होता, तो हम बाहर रहने लगे, जब गाँव इधर आए तभी हाँ, जैसे महाराष्ट्र में बहुत धामधूम से होता है, तभी हमें पता लगा कि ये भी होता है, ये खाते हैं, ऐसे पता ही नहीं नहीं, नॉर्थ में इतना नहीं है हमारे। अब लेकिन नॉर्थ में बोलने लग गया। अब होने लगा। हाँ। अब कैसा है, अभी महाराष्ट्र के बहुत सारे लोग नॉर्थ में शिफ्ट हो गए, उस हिसाब से होने लगा है। अच्छा, तो मेरा मूल प्रश्न पे फिर से हम आ जाते हैं, तो तात्पर्य क्या है, वो मेरा मूल प्रश्न है। आस्था जुड़ गई है, और ये तो जुड़ती है, मनुष्य कहीं ना कहीं श्रद्धा लगाता है। भगवान भगवद गीता में 70वें अध्याय में श्रद्धा के विभाग के बारे में बताया है, 17 अध्याय में। तो श्रद्धा कहीं ना कहीं तो उसकी होगी। तो 3 प्रकार की श्रद्धा भी होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक, ये भी भगवान ने बताया। अभी श्रद्धा लगी है तो श्रद्धा के विषय में जागरूकता कि देवी देवता की पूजा करके मुझे प्राप्त क्या करना है, इच्छा क्या है मेरी, ये बात भी कभी कभी ऐसा परवान चढ़ी है। जल्दी क्या है, गणेश जी को लोग इससे बोलते हैं कि सुख समृद्धि आए, हाँ, कोई भी सिद्धि आए, पहले गणेश जी जो हाँ, मतलब हर एक देवी देवता कुछ ना कुछ है मानना, इसमें कुछ मान्यता जो है पुरानी मान्यता है। तो ये बात तो सही है, मान्यता, लेकिन वो मान्यता को कहीं शास्त्र के साथ जुड़ के हमने समझने की कोशिश की नहीं है। तो इसको क्या बोल सकते हैं हम कि हम मान लिए हैं क्योंकि मेरे जो पूर्वज है
या तो वो भौगोलिक स्थिति है, या तो फिर मेरी जो इच्छाएं है उसकी पूर्ति मेरी हो गई, तो मेरी श्रद्धा बहुत गाढ़ हो गई है इधर। जैसे कोई पीपल पेड़ कहीं भी पूजने लगता है, और इधर मैं धागा बांधता हूँ तो मेरे घर में बहुत समृद्धि आती है। तो कल उठ के सभी धागा बांधेंगे तो देखेंगे पेड़ दिखता ही नहीं, धागे ही धागे दिखते। तो ये क्यों दिखता है और ये सब क्यों होता है? इसका कारण यही है कि हमारी श्रद्धा जो है वो हमारी इच्छा के साथ बंधी हुई है। सीमित हो गई है या फिर आप समझ रहे हैं ना, इच्छा के साथ बंधी हुई। और इच्छा क्या है? इस भौतिक परिस्थिति या संसार में एक धनवान, प्रतिष्ठावान, संपत्तिवान, ऐश्वर्यवान बनना चाहूँगा तो मुझे ये करना है तो मेरा हो जाएगा, इतनी तक होती है ना। और इसके लिए हम करते हैं। तो भगवान क्या बोलते हैं? भगवद गीता में भी बोलते हैं इसके विषय में कि कहीं ना कहीं आस्था तो जुड़ी रहेगी, लेकिन वो गंतव्य तक पार नहीं कर पाएगा जो उस जीव का मूल है। मतलब शॉर्ट में समझे, जन्म लिए तो जन्म लेने के बाद पता नहीं मेरे पापा मम्मी कौन है ना। अभी आप धीरे धीरे बड़े हुए और प्रेम बढ़ने लगा, ये बहुत केयर करते हैं मेरी, तो मुझे कि ये मेरी मम्मी है, ये मुझे दूध पिलाती है। हरि बोल, हरि बोल, शांति शांति। ये मुझे मेरे पापा है, कहीं लेके जाते हैं, मुझे कुछ दिलाते हैं, थोड़े बड़े हुए तो ये मेरे पापा है। तो ये समझ आई ना हमको केयर करने से। ऐसे समाज में फ्रेंड्स बनते हैं, ऐसे ही समाज में सभी जगह पे हमारा संबंध गाढ़ बनता जाता है। और वो स्थिति क्या है? हमारी इच्छा के साथ चलती है। इसके साथ मेरी नहीं बनती, इसके साथ नहीं, इसके साथ मेरी बनती, इसके साथ अच्छा है, वो हमारी इच्छा के अनुसार चलेगा। ऐसे ही देवी देवताओं के साथ भी हमारा संबंध हो गया, और हमारा जो जीवन है वो अभी इसके ये नहीं होगा, ये नहीं करेंगे तो नहीं, या तो ऐसा भी होगा। एक और बात है, मैं ये करती हूँ या करता हूँ, अभी मैं ये नहीं करूँगी तो लोग क्या सोचेंगे? मैं नास्तिक हो गई हूँ, मैं नास्तिक हो गया हूँ, ऐसा सोचेंगे कि नहीं? मतलब मानो मैं रेगुलरली कोई देवी देवता की पूजन अर्चन करता हूँ और मैंने बंद कर दिया, नहीं अभी नहीं करना, कुछ भी कारण हो, तो आप क्या करोगे? सोचोगे कि कोई तो मुझे फिर ऐसा बोलेगा कि ये तो जो कितना हो गया, इसको तो मतलब जब मिलना था तो मिल गया, अभी इसको छोड़ दिया, या तो अपनी जो कामना पूर्ति है वो हो गई तो अभी भूल गया। ऐसा होता है ना। तो कभी कभी हम इसीलिए भी नहीं छोड़ पाते क्योंकि दूसरे लोग हमारे विषय में क्या कहेंगे, ये भी एक भावना है। और ये सभी जो ज्ञान है ना, वो हम मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक वर्ड है मनोविज्ञान या क्या बोलते हैं, उन मन द्वारा उत्पन्न होने वाले मनस्थिति, मनोधर्म, ये सही वर्ड है। अपने ही मनोधर्म को मानते हुए हम चलते हैं, लेकिन कहीं पूछने की आवश्यकता नहीं है या जाना नहीं है, और कहाँ जाए उसका ज्ञान नहीं है। ये भी हो सकता है, ये प्रश्न कहाँ जाके पूछे, ये भी ज्ञान नहीं है। ये होता है ना कभी कभी, तो प्रश्न तो उठते हैं लेकिन कहाँ जाके पूछे ये भी पता नहीं है। तो ये जो भगवद गीता है ये सभी प्रश्नों का हल हमको बताएगी, लेकिन इसमें ही बताया गया है कि ज्ञान कहाँ से प्राप्त करें। जैसे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो हमको पहले पता होना चाहिए कि कॉलेज कैसा है, कॉलेज के विद्यार्थी भी बराबर है, या कॉलेज के टीचर सही पढ़ाने वाले हैं, रेपुटेशन क्या है, सब देखते हैं ना, तभी हमारे बच्चे को हम रखेंगे, वरना नहीं रखेंगे। तो वो ज्ञान हम लेते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि में हम देखें तो हम बिल्कुल सोचते नहीं हैं कहाँ पे ज्ञान सही मिलेगा, कहाँ पे नहीं मिलेगा। तो ये ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है ना, तभी पता चलेगा कि मैं जो जिस दिशा में जा रहा हूँ वो सही है गलत है। तो यहाँ पे सभी आचार्यों का मत है भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम, ये पहली बात। अभी ये ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तो भगवद गीता समझ में नहीं आएगी, क्योंकि भगवद गीता को पहले ही समझना चाहिए। या स्वयं पद्मनाभस्य मुखद्विनिश्रुता श्रुता, मुख से निश्चित है भगवान के, और उनके मुख से फिर क्या कोई प्रश्न की गुंजाइश रहती नहीं है, क्लियर है। लेकिन इसको कहाँ सुनना है, वहाँ पे बताया गया है कि
किसी योग्य गुरु के पास जाना चाहिए। भगवान 4थे अध्याय के प्रथम 3 श्लोक में ये बताया है कि ये परम योग मैंने सर्वप्रथम सूर्यदेव को कहा। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम, और विवस्वान मनवे प्राह मनुर इक्ष्वाकवे ब्रवीत। सूर्यदेव को कहा, सूर्यदेव ने मनु को कहा, मनुदेव ने, मनु कौन है? स्वयंभू मनु, जो ब्रह्मा जी के प्रथम जीव भी है, ब्रह्मा जी के पुत्र मनु शत्रुपा, सुना होगा। और मनु ने इक्ष्वाकु वंश में कहा, सभी राजर्षियों के बाद ये चलता गया। इमम राजर्षयो विदु, या कि इस प्रकार से ये ज्ञान राजर्षियों तक बटा, जो बड़े बड़े पोजीशन पे थे ना उनको बटा। और गुरु परंपरा एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षयो विदु, फिर बोल रहे स काले नेह महता, तो काल के प्रभाव से अवरुद्ध हो गया। योग नष्ट परम तप, ये परम तप अर्जुन, ये योग अवरुद्ध हुआ है। अब फिर से गुरु परंपरा की पद्धति के अनुसार तुम्हारे माध्यम से ये ज्ञान का प्रचार फिर से होगा। ये भगवान ने बोला, स एवाय मया तेघ्यम पूरा प्रोक्त मया नघ। भगवान बोलते हैं भक्तोसी में सखाचेती रहस्यम येद उत्तमम। क्यों? कौन सी क्वालिटी चाहिए? भगवत गीता का श्लोक बता रहा हूं, कौन सी क्वालिटी चाहिए? भक्तोसी में सखाचेती, तुम मेरे भक्त हो और ये योग समझने के लिए उपयुक्त हो, क्योंकि तुम मेरे मित्र भी हो, इसीलिए तुम्हारे माध्यम से ये फिर से गुरु परंपरा आरंभ होगी। तो भगवत गीता समझने की क्वालिटी समझ में आई। भक्त मतलब शरणागति, पहली मैंने इसलिए प्रथम ही बोला, शरणागति और भगवान पे पूर्ण विश्वास। तो अलग अलग देवी देवता की उपासना की कोई, जैसे भगवत गीता के अनुसार तो मुझे सत्य ही बताना है, यहाँ पे ऐसा ही बताया गया है कि अन्य अन्य देवी देवताओं की जो उपासना करते हैं उनको ही मानते हैं, वो मूढ़ है। ये श्लोक है 7.20 का है शायद, मैं आपको पढ़ के, मूढ़ मतलब समझना, ये संस्कृत शब्द है, क्योंकि भगवान स्वयं बोलते हैं कि यदि आप मूल में ही जड़ डालोगे तो सब हरा भरा होने ही वाला है, फिर अलग अलग जगह पे तुष्टि करने की आवश्यकता नहीं। जैसे समझो, प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि यदि मुझे उदर पूर्ति करनी है और पूरा शरीर चलाना है, मतलब मुझे भूख लगी है, तो मैं अन्न कहाँ दूंगा? मुख से, और कहाँ जाएगा? और वहाँ से फिर सभी अंगों को पहुँच जाएगा। मैं ऐसा सोचूं कि मुझे खाली केवल हाथ को ही ये करना है, तो हाथ को खिलाओ, इधर तो जाएगा। तो जो उदर है वो भगवान विष्णु, कृष्ण, और बाकी सभी अंग प्रत्यंग जो है वो देवी देवता है। जगत तुष्ट हो जाता है। एक छोटी सी कथा है, आपको महाभारत की कथा पता होगी। महाभारत में दुर्योधन का तो स्वभाव सबको अवगत ही है। तो एक बार क्या है, उनको वनवास हो गया था ना, तो हार गए थे और चले गए थे 12 साल के लिए और 13वां अज्ञातवास के लिए। तो गए, तो एक दिन क्या हुआ, दुर्वासा मुनि हस्तिनापुर आते हैं और दुर्योधन से प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनकी सेवा भावना से, और बोलते हैं कि मेरे पे प्रसन्न हो गए, लेकिन अभी आप मेरे जो भाई हैं, चचेरे भाई, वो इधर ही कहीं वन में है, उनके पास जाइए और उनसे भी सेवा का लाभ लीजिए। उनको पता है उनके पास कुछ नहीं, और इधर फौज करीबन 10,000 ऋषि मुनि दुर्वासा मुनि के साथ। और क्या हुआ, इधर से गए, ठीक है, ये तो बहुत अच्छा है, इतना प्रेम भाइयों के प्रति। दुर्योधन तो कूटनीति में माहिर ही, भेज दिया। अब वन में जा रहे हैं और देख रहे हैं कि यहाँ पे कुटिया है, वहाँ जाएंगे, तब युधिष्ठिर महाराज का भेंटा हो जाता है दुर्वासा मुनि से। दुर्वासा मुनि कहे कि आज आपके यहाँ हम भोजन करेंगे। तुरंत भोजन का नाम सुना और ऑलरेडी दोपहर का समय हो गया था, तो जल्दी तुरंत भाग के गए कृष्णा, यानी द्रौपदी का नाम दूसरा कृष्णा है, तो द्रौपदी को पूछने के लिए कि कुछ अन्न है या कुछ बंदोबस्त कर। तो कुछ नहीं है, अभी मैंने बर्तन उल्टा कर दिया, कुछ भी बचा नहीं। अब ये यहाँ परेशान, वो तो स्नान करके हम अन्न लेंगे।
युधिष्ठिर महाराज टेंशन में और सभी लोग टेंशन में, क्या किया जाए। और दुर्वासा मुनि को सब जानते हैं, हाँ? बहुत ही गुस्से में एकदम। अभी द्रौपदी का इतना पूर्ण विश्वास भगवान कृष्ण पे, उन्होंने बोला हे द्वारकाधीश, हे कृष्ण, ऐसे करके पुकारा। अब अन्न का एक दाना मेरी नजर में तो नहीं है, अब आप ही कुछ कर सकते हैं, इतना विश्वास। जैसे ही नाम बोला, भगवान द्वारकाधीश द्वार पे सीधा आए और बोले हे कृष्ण, बहुत भूख लगी, कुछ दे दो। देखिए यही तो समस्या है, आप उल्टा मुझसे मांग रहे हो खाने का। तो बोले क्या समस्या है कि दुर्वासा मुनि अपने 10,000 शिष्यों के साथ आए हैं और उनको भोजन करवाना है, कुछ अन्न है नहीं, इतने कम समय में कैसे करूं। कृष्ण ने क्या किया, देखो पात्र में कुछ तो रहेगा, बोले कुछ नहीं है तो एक अन्न का दाना, कुछ लोग बोलते हैं सब्जी का कुछ पत्ता, तो वो है, तो वो आप लीजिए प्रभु, और हमारे पास कुछ नहीं, तो बस वही दे दो। केवल वो अन्न का दाना भगवान ने मुख में लिया और अंतरात्मा से ही एक बोल दिया गया, सभी तुष्ट। उसी क्षण जहां पे दुर्वासा मुनि है और उसके जो स्नान करके बाहर निकले ना, उनको हमारे गुजराती में ओड़कार बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, डकार आने लगी कि ये क्या इतना सुगंधीदार सुंदर सुंदर व्यंजन खाया, ऐसा अनुभूति होती है मुझे। और जैसे बोला अभी ये सब किसी से बोलो मत, वहां युधिष्ठिर जी आ जाएंगे, हम सब खींच के ले जाएंगे, अभी खाने के लिए कुछ जगह बची नहीं है पेट में, तो यहाँ से भाग जाओ। और वहां से सब लोग भाग जाते हैं। तो बताने का मूल तात्पर्य है, भगवान यदि ये चाहे, और भगवान किसको कहते हैं, यदि एक अन्न का दाना भी ले और जगत तुष्टम बोल दे तो पूरे जगत को तुष्ट कर दे। इसलिए भगवान का एक नाम विश्वम्भर भी, पूरे विश्व का भार वो संभालते हैं। तो भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम क्यों है, उसकी कथाएं बहुत सारी हमारे शास्त्रों में, ऐसे एक नहीं, अन्य भक्तमाल में तो पड़ी है ना। तो भगवत गीता में जो भगवान बोल रहे हैं उसको मानना हमारा कर्तव्य है। लेकिन भगवान हम मानेंगे, लेकिन भगवान जो बात कहते हैं उसको हम नहीं मानेंगे, तो फिर ये भगवान का कैसा मानना हुआ, है ना। भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं कि अहम सर्वस्व प्रभो मत्त सर्व प्रवर्तते। बहुत सारे श्लोक बताए हैं, मेरे अलावा कुछ है ही नहीं, इस जगत पूरा इस प्रकार से गुथा हुआ जैसे मणियों में, जैसे धागों में मणियां पराया हुआ, सब मोती पर। तो ये सब बताए हैं तो भी हमारे अंदर शंका बनी रहती है, क्योंकि भौतिक आसक्ति है ना। ये बात बताते हैं, एक श्लोक में पावरफुल है, वो बता के विराम लेता हूँ। एक बात समझनी चाहिए, जो भगवान बोल रहे हैं, श्रद्धा की बात उठाई ना हमने, भगवान बोल रहे हैं 4थे अध्याय का 39वां श्लोक है शायद, कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर सयतेन्द्रिय। पहला बोला श्रद्धावान जो होगा वही ज्ञान प्राप्त कर सकता है, लेकिन साथ में एक वर्ड जोड़ दिया, तत्पर से, इंद्रियों पे संयम भी आवश्यक होगा, वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए उपयुक्त होगा। अकेले श्रद्धा काम नहीं करेगी, इंद्रिय तो हमारे वो बोलते ना, विचरने लगते हैं ना इधर उधर, मन कहीं ठहरता है। एक बार ऐसे ही बैठे रहेंगे तो बोर हो रहे हैं, कुछ करना चाहिए, ये किया जाए, वहाँ जाए, ये करे, वो करे, कहीं भी देखना मन भटकता ही रहेगा। इसलिए ये चित्र जो रखा है ना, ये बहुत कुछ बताता है। ये रथ वाला, ये कभी निकालने को नहीं बोले प्रभुपाद जी, ये चाहिए ही चाहिए भगवत गीता में। ये जो चित्र है वो क्या दर्शाता है पता है, हमारा जो मूल अस्तित्व है वो आत्मा का अस्तित्व है, भगवान जो है वो बुद्धि, ये इंद्रिय जो है वो घोड़े है, और जो लगाम पकड़ी हुई है वो मन है। यदि बुद्धि को कृष्ण को अर्पित की जाए, भगवान आप संभालो, हमारा तो कुछ नहीं होगा, तो भगवान मन को कंट्रोल कर लेंगे और इंद्रिय अपने आप, मतलब इंद्रिय रूपे घोड़े कंट्रोल हो जाएंगे। लेकिन हम करने बैठे तो हम घोड़े को कहीं भी भगाएंगे,
क्योंकि मैं चला रहा हूँ ना, मुझे कोई नहीं चाहिए। तो ये चित्र बहुत कुछ बताता है। हमारा स्वरूप है अर्जुन का जीव रूपी। जीव यदि कृष्ण के साथ संबंध नहीं बनाता तब तक हमारी इंद्रिय संयम नहीं होने वाली, ये पक्का है। इसलिए बोलते हैं तत्पर संयतेन्द्रिय। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। इसीलिए ये ज्ञान, पहले तो बोला श्रद्धा वाला ही ज्ञान प्राप्त करेगा, लेकिन उसके साथ तत्पर संयतेन्द्रिय और ज्ञानम लब्ध्वा, अभी ज्ञान प्राप्त करेगा तो अचिरेणाधिगच्छति, मतलब भगवान की तरफ उन्मुख होगा और उच्चतर लोकों में मेरा स्थान प्राप्त, मतलब मुझे प्राप्त करेगा। तो हमको तो तय करना है कि कहाँ जाना है हमको, और हमारी बुद्धि किसको देनी है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं कुछ नहीं जानता, ये भगवान, इसीलिए मंगलाचरण कहते हैं, ये गुरुदेव, ये भगवान आप संभालो क्या करना है, क्योंकि आप ही बुलवाने वाले हो, आप ही जीवा में बैठे हुए हो। ये बोलने की शक्ति भगवान से आती है। खाने के बाद जो पाचन क्रिया है वो भगवान से होती है। ऐसे ही थोड़ी जादू हो गया है, कुछ भी सब भगवान करते हैं, हमारे द्वारा थोड़ी होता है। देखने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, तो हर एक शक्ति जो भगवान से मिली है वो वापिस हम भगवान को ही सेवा में लगा दे तो उसको भक्ति कहते हैं। जो उनसे मिला उनको, मतलब मैं कमाऊं, परिवार का भरण पोषण करूं, ये करना है, आवश्यक है। ऐसा नहीं कि कहीं जाके भाग जाना है, यही करते रहना है, मतलब कुछ देखो नहीं, ऐसा नहीं है। परिवार का पालन भी करो, लेकिन उसकी जो फल की आसक्ति है उसको छोड़ के भगवान ये सब आपका है। आपने परिवार दिया, आपने मुझे पत्नी दिया, पत्नी बोले पति दिया, बच्चे दिए, बस अभी आप पे सौंप रहे हैं। और जो भी बने, आँख से, कान से, पैर से, जैसे पैर से तीर्थों में भ्रमण करना, भगवान की कथा सुननी, कान से, आँख से भगवान के दर्शन करना, नाक से भगवान का जो चढ़ाया हुआ निर्माल्य है, तुलसी पत्र है, ये सब सूंघना, ये क्रिया है, उसको भक्ति बोलते हैं। भक्ति कुछ अलग टॉपिक नहीं है। और ये सब कब होगा? भगवान का नाम जप लेने से। ऐसे ही नहीं आ जाएगा ना, मन तो भागता रहता है, कंट्रोल नहीं होता। इसीलिए नाम जप, नाम कोई भी प्रिय हो, ये सब विज्ञान है। 7वां अध्याय ना, ज्ञान विज्ञान योग, उसमें भगवान बताया है ये सभी बात। तो मेरी आपसे यही सब प्रार्थना है भगवत गीता का महात्म्य में, जो आज हमने पढ़ा, कि जो भगवान से बोली गई है वो भगवत गीता को जो भगवान एज इट इज बताया है उसको ही मैं चयन करके मेरा जिंदगी को सुधार सकूं और भी बेहतर बना सकूं जो है उससे। तो यही सार है। और कोई शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता अलग से नहीं रह जाती जब किसी को भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त हो जाता है परंपरा के माध्यम से। यही आज का श्लोक कह रहा है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप पधारे आज। और जैसे बोलते हैं ना कि अनुरागी आते हैं, श्रद्धावान आते हैं तो और आनंद आता है बताने का, है ना। हमारे में इतना ज्ञान नहीं है, पहली बात जान लो। ये ज्ञान सब आता है गुरुजन से, क्योंकि जितना कोई आश्रित और शरणागत होता है उतना ही वो अपने आप को बहुत लाइट महसूस करता है, भय से मुक्त हो जाता है। क्योंकि मैंने तो सौंप ही दिया पहले ही, इसलिए पहले मंगलाचरण करते हैं ना। तो कुछ ज्ञान नहीं है, कुछ त्रुटि हो गई तो क्षमा करना। और सब भगवान को अपने जीवन में धारण करो, भगवान कौन है वो जानने की कोशिश करो। भगवत गीता में और भी इस प्रकार वीकली क्लास होता रहता है, तो हम जानेंगे श्लोक बाय श्लोक भगवान क्या कह रहे हैं। तो आप सब पधारिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अंत में यही कहूँगा, कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। अभी किसी को कोई भी आध्यात्मिक दृष्टि से कोई प्रश्न हो तो जो गुरु महाराज से सुना हुआ है उनके अंतर्गत बता सकता हूँ। यस प्रभु जी। अभी इतने सारे जो आप शुरुआत में बोले थे जानने की लीजिए, वो सब इतना अलग अलग क्यों हुआ? मतलब वो कहीं पे मिल सकता है क्या? हाँ, ये इसीलिए मैं पूछा, उस समय आप पूछे नहीं थे। ये प्रश्न बहुत आवश्यक है कि ये सब क्यों भ्रम में डाल दिया सबको। पहले ही बोल देते ना कि कृष्ण भगवान है, उनकी पूजा का, तो यही चलता। फिर कोई ये करते हैं, कोई वो करते हैं, या तो परीक्षा के लिए ऐसा किया गया। और भगवान के जो अवतार है वो सभी आ गया। कृष्ण यानी राम, वराह, नरसिंह, ये सभी जो दशावतार स्तोत्र जयदेव कवि ने लिखा है
वो सभी अवतारों के विषय में बताए, लेकिन बोला केशवद्रीत कूर्म शरीर, केशवद्रीत नरहरि रूप, सभी भगवान के रूप है, लेकिन केशव ही है, मतलब कृष्ण मूल है, ये बात है। लेकिन आपका उत्तर में एक कम समय में बता दूं, पहले तो 3 गुणों से जीव बद्ध है, हाँ, ये ज्ञान सबको है, सात्विक है, राजसिक है और तामसिक है। तो शास्त्र जो निर्मित किए हैं, संकलित किए हैं, वो 3 गुण के आधार पे किए हैं। किसी को श्रीमद् भागवतम डायरेक्ट सुनाया जाए, मानो उसको असर होगा, लेकिन वो उसमें वो को बोलते हैं ना, उसकी आसक्ति उसमें नहीं लग पाएगी, क्योंकि वो बहुत तामसिक में गिरा हुआ है। हाँ, उसका फर्क तो तुरंत पड़ेगा, क्योंकि ये तो अलौकिक ग्रंथ है। तो ऐसे व्यक्तियों को क्या है कि नीचे के स्तर से ऊपर उठाना पड़ता है। हमारे गुरु महाराज एक क्लास में बता रहे थे, किसी ने इस प्रकार प्रश्न किया था, तो बहुत सुंदर जवाब दिया था उन्होंने कि देखो, आपको डायरेक्ट ही हम कुछ ये भगवत गीता या कुछ ऐसा बताए तो आपको थोड़ा बोरिंग भी लगेगा और सोचेंगे कि ये क्या है सब। तो उसकी बुद्धि उसको पकड़ने के लिए कैपेबल नहीं है। उसके लिए क्या है, देवी देवताओं का चयन करते हुए वो स्लोली अपनी आध्यात्मिक गति को बढ़ाएगा। इसलिए देवी देवताओं का पूजन निषेध नहीं है, आदर सत्कार है, लेकिन पूर्ण सत्व गुण में कोई रहना चाहता है तो उसको तो मेरे गोविंद की ही पूजा करनी पड़ेगी, उनका ही नाम लेना पड़ेगा। तभी उसको क्या है, वो ऐसा तो नहीं कि ऊपर से नीचे जाना है, आप समझ रहे हैं ना। तो राजसिक गुण के ब्रह्म संहिता, ब्रह्म पुराण है और अलग अलग पुराण है जो राजसिक गुण में है, जैसे नीति शास्त्र है। तो जिसको प्रतिष्ठा पानी है या बहुत ज़्यादा, तो वो उस प्रकार के ही जो प्रकरण है ना उसमें रस लेगा, उसको इसमें रस नहीं आएगा। तो वेद व्यास की दृष्टि बहुत व्यापक है, वो सभी जीवों के लिए दयाद्र है। वो क्या बोल रहे हैं कि जीवों को उनके स्तर के हिसाब से, उनकी बुद्धि की ग्रहण करने की शक्ति के हिसाब से उठाया जाए। जैसे मुझे इधर बैठा है 10वें माले पे जाना है तो मैं छलांग नहीं लगा सकता ना, मुझे 4थे 5वें इस प्रकार से स्लोली जाना है। तो जो भी जीव इस प्रकार बढ़े हुए हैं उसको स्लोली बढ़ाने के लिए, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि यहाँ से ही जाना है, डायरेक्ट ही भगवत गीता का जो ज्ञान प्राप्त हो गुरु परंपरा से, तो वो पूर्ण सत्व गुण में स्थिर हो सकता है। कभी कभी बोलते रहा तो अभी तो मुझे देर है, मैं तो बहुत नीचा हूँ या नीची हूँ, तो कैसे नहीं, डायरेक्ट भगवत गीता एज इट इज जिसने श्रवण किया, परंपरा के माध्यम से जाना, तो वो डायरेक्ट सत्व गुण में जा सकता है। और ग्रंथों की रचना भी इसीलिए है, और उसकी रुचि के हिसाब से। क्लियर हो रहा है प्रभु? इसका और भी बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश किया। ऐसे बहुत पुराण, 18 पुराण है, उसमें 6 पुराण जो है ना वो सात्विक है, 6 राजसिक है और 6 तामसिक है। अभी प्रश्न आपको हो जाएगा कि तामसिक कौन है फिर, लेकिन है। शिव पुराण को भी तामसिक बोला, लेकिन शिव जी तामसिक नहीं है, आप समझ ले, समझ में आता है ना। तो इस प्रकार से वेद व्यास जी ने सभी जीवों के लिए अपनी अपनी योग्यता के हिसाब से ऊपर उठाने के लिए ही सभी संकलित किया है शास्त्रों। और कोई प्रश्न है? बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर प्रश्न है ये, एक जवाब बहुत सुंदर दिया था, मैं आपको भेजूंगा वो जवाब भी। हमको तो गुरु महाराज जैसा कुछ आता नहीं बोलने का, लेकिन कोशिश करते हैं। और कोई प्रश्न है किसी का? जैसे तो बोलिए हमारे उधर देवी का ज्यादा है। हाँ। से बचपन से हमने देखा, देवी के धाम ज्यादा है आसपास, तो उनसे ज्यादा आस्था है सुनते, तो जैसे हम भगवत उसमें चल रहे हैं धीरे-धीरे। हाँ, लेकिन मन वो बदलता है कि हाँ, तो गलत नहीं है माता जी। 1 मिनट, आप ऐसा, अभी माता जी की मुझे उपासना नहीं करनी, इसमें लग जाना है, तो बात तो सही है, लगना तो उसमें ही है, लेकिन आप उस पर एकदम तुरंत नहीं निकल सकते। वही है ना, मतलब आप क्या है, नाम जब ज़्यादा बढ़ाएंगे ना, एक ही रीति है, और भगवान की कथा को श्रवण करते रहेंगे, क्योंकि देवी जी स्वयं भगवान की कथा श्रवण करते हैं। अभी वैष्णो देवी जो है, आप बोल रहे हैं, जब त्रेता युग था ना, तब वैष्णो देवी से राम मिलते हैं, है ना, और उनको उनसे शादी करनी थी। राम ने क्या बोला? भगवान श्री राम एक पत्नी व्रत
ये कथा सुनी है कभी? तो क्या बोले कि आप अभी स्थित हो जाइए, जो अभी जगह है वैष्णो देवी, मैं कल के अवतार में आऊंगा और उस समय आपसे विवाह रचाऊंगा। आप समझ रहे हैं? तो जो दुर्गा देवी है तो भगवान की शक्ति है, और जो भी शक्ति है ना, तो उसके पीछे आपको पता लगेगा कि शक्ति को धारण करने वाला कोई शक्तिमान भी होगा। शक्ति ऐसे ही नहीं है ना, जैसे दुर्गा है भगवान की शक्ति है, श्रीमती राधा रानी भगवान की शक्ति है, अंतरंगा शक्ति है, आह्लादिनी शक्ति है, ऐसे दुर्गा है और भी कई देवी देवता, ये सब भगवान की शक्ति है। इंद्रदेव है मानो, वो बारिश करते हैं, तो भगवान की आज्ञा से सब कुछ चलता है, उनसे ही शक्ति प्राप्त करते हैं। ये सब शास्त्रों में है, इसलिए बता रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं बता रहा हूँ। आपको लगेगा कि आप अपनी तरह इनको ही बड़ा बोलेंगे, नहीं, बिल्कुल असत्य, शास्त्र प्रमाण। मैंने पहले भी शास्त्र के विषय में थोड़ा बहुत बोला था, आज मैं कहने वाला था लेकिन समय मुझे नहीं मिला है ज़्यादा। तो शास्त्र ही प्रमाण है, शास्त्र में लिखा है। मानो अभी आप मान लेते हो कि शंख है, तो शंख क्या है पता है? समुद्री जीवी जो जीव रहते हैं ना, उसका एक हड्डी है, लेकिन उसको पूजा में स्थान दिया गया है क्योंकि शास्त्र में लिखा है। अब बोलो इसको मुंह पे लगा के फूकना, अरे हड्डी को कौन टच करेगा? कोई बोले कि कोई ये बहुत पवित्र ब्राह्मण थे, उनकी खोपड़ी लाके उनको फूको, तो फूक सकते हैं। जो शास्त्र में बताया वही करना पड़ेगा। आप भी करते हो लेकिन थोड़ा समस्या आ जाएगा, नहीं ये शास्त्र क्यों? लेकिन शास्त्र में लिखा तो मानना ही पड़ेगा। फिर दूसरा उदाहरण दो, हम जब भोग लगाते हैं ना भगवान को, तुलसी पत्र रख के भोग लगाते हैं, तब पर्दा लगा के गुरुजन को हम आह्वान करके उनको बोलते हैं कि कृपया भोग ठाकुर जी को लगा दीजिए, तब मंत्र बोलते हैं। तो बोलते हैं लास्ट में कि गौ ब्राह्मणे हिताय च, मतलब भगवान को गौवा मतलब गाय और ब्राह्मण अति प्रिय है। भगवान कृष्ण, भगवान राम बहुत प्रिय है। तो देखिए गाय का गोबर सभी यज्ञ वेदी में लगता है कि नहीं? कोई भी पवित्र जगह पे, जैसे किसी का मरण भी हो जाए वहां भी गाय का गोबर लगेगा। सभी जगह पे गाय का गोबर पवित्र माना गया। लेकिन भगवान ने ये भी बोला मुझे गाय भी पवित्र लगती है और ब्राह्मण भी। तो कोई ब्राह्मण का मल लेके आए और वहां लिपने लगे तो चलेगा? आप वहां मानोगे ना कि शास्त्र में लिखा है इसलिए मैं गाय का ही गोबर लाऊं। ये भले ही कितना उन्नत ब्राह्मण क्यों ना हो, उसका मल लेके आके मैं कुछ करूं, संभव ही नहीं। तो ये शास्त्र है। यदि शास्त्र में लिखा है तो करना है, और वो शास्त्र कोई भी लिख दिया ऐसा नहीं। शास्त्र जैसे मैंने पहले ही बताया, जो भगवान के ही अवतार, जैसे 27 अवतार है श्री महर्षि वेदव्यास, भगवान से ही, तो उनकी आज्ञा के हिसाब से उन्होंने ये शास्त्र की रचना संकलन किया। तो वेद व्यास ने लिखा, वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी, ये सब प्रमाणित शास्त्र है। भगवद गीता है, ये सब प्रमाणित शास्त्र है। उनके अलावा जो शास्त्र है वो बता सकते, लेकिन यदि उसके मूल वो शास्त्र कोई पकड़ के आ रहा है तो हम मानेंगे। आप समझ रहे हैं ना? लिखा है तो फिर वही मानना पड़ेगा। और उसमें ही लिखा है कि भगवान का नाम कलयुग में सबसे पवित्र है और इसको जपने के बाद ही वो अंतिम गति को पाएगा। और वो यदि बताए तो भी हमारी नाम जप में रुचि नहीं है। किसी को बोले नाम जप, तो नाम जप नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? रुचि क्यों नहीं? प्रश्न भी होना चाहिए ना, रुचि बताया है, भागवत में बताया है, नाम में तो भरे पड़े हुए पूरे श्लोक। गोस्वामी तुलसीदास जी बताए, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। भगवान शिव, जो शिव जी को सब मानते हैं और मानना भी चाहिए, तो भगवान शिव उमा को बताते हैं, अपनी पत्नी को, कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत केवल हरि भजन है, उसके अलावा सब सपना है। भगवान शिव बोले, गोस्वामी तुलसीदास। ऐसा कई प्रमाण मिलता है हमको कि भजन किसका करना है, किसका नाम लेना है, तभी हमारा जो है उद्धार निश्चित है। कलयुग में केवल नाम से ही उद्धार है, लेकिन नाम जिह्वा पे चढ़ता नहीं।
इसलिए महामंत्र गाते हैं कृष्ण राम का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के अनंत नाम है। हमारे गुरु महाराज के अंतर्गत हम ये नाम धारण किए, लेकिन ये नाम ऐसा नहीं कि इस्कॉन का खरीदा हुआ है। अब आपको बता दूं, कलिसंतरण उपनिषद में जो यजुर्वेद का है उसके अंदर ब्रह्मा जी और नारद का संवाद है। उसमें ब्रह्मा जी बताए जिसको कलयुग में अपना उद्धार करना है, भक्ति करनी है और भगवान का चरण कमल प्राप्त करना है, उनको ये 16 शब्दों वाला और 32 अक्षर वाला नाम जप करना है। ऐसा पूर्ण, क्या बोले, इति षोडशतकम नाम नाम कलि कल्मष नाशनम न अन्य परतर उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। सभी वेदों में देख लो, कोई भी उपाय नहीं है, केवल ये 16 शब्दों वाला हरे कृष्ण महामंत्र जपेगा, वो इस जीवन को सार्थक करके हरि चरण को प्राप्त करेगा। ये लिखा है। अभी इसमें तो कोई शंका है नहीं। जैसे शास्त्र को हम मानते हैं तो ये बात भी मान लेनी चाहिए, क्यों नहीं मानने। तो ये सब बातें हैं। खैर, तो आप सबका पुनः धन्यवाद है और प्रसाद की व्यवस्था करते, समय चला गया क्योंकि हम थोड़ा लेट भी शुरू किए थे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, आप पधारे। जिन्होंने सेवा की है। और कुछ अनाउंसमेंट है प्रभु, बता दीजिए। हाँ, राधाष्टमी का बता। राधाष्टमी आ रही है बुधवार को, तब हम घर पे ही कीर्तन रख रहे हैं। केवल कीर्तन रखेंगे, आधा घंटा पौना घंटा। बुधवार है, राधाष्टमी बहुत मूल्यवान है इस समय। और राधाष्टमी को जो वैष्णव लोग या तो जिसकी आस्था है, वैसे सबको ही करनी चाहिए, लेकिन क्या है, बोलते हैं ना कि भाव बिना कोई भजन भी सार्थक नहीं होता। तो भाव है तो ज़रूर करिए। और मेरा आग्रह तो है ही कि करिए ही करिए। सभी 12 बजे तक दोपहर को उपवास रहता है। देखो राधा रानी कितनी कृपालु है। जन्माष्टमी पूरा दिन भूखा रखते हैं, अपने श्याम सुंदर रात में प्रकट होते हैं। लेकिन राधा रानी दोपहर में, बस आधा ही दिन तुम मेरे लिए करोगे और बस हरि कीर्तन करो, खलास। तो राधा रानी का उपवास जो है, जो राधाष्टमी, उसी दिन राधा रानी का प्रागट्य हुआ है, वो दोपहर के 12 बजे तक उपवास। कोई जल लेके कर सकता है, कोई निर्जल कर सकता है, कोई फ्रूट लेके कर सकता है, और कुछ भी ना रहा जाए तो थोड़ा थोड़ा आहार लेके कर सकता है जो। लेकिन वो ना करे, 12 बजे तक ही है। तो मेरा आग्रह तो ये कि निर्जल करे, वो अच्छा है। या तो सजल करें या तो फिर फलाहार करें। ठीक है, बुधवार को है और बुधवार को शाम को हम 7:30 बजे के आसपास रखेंगे, आधा घंटा तक, जो भी 7:30 8 बजे तक तो कीर्तन ही करेंगे केवल। तो सब पधारिए। और इसी प्रकार हर वीक को भी होता है यहाँ क्लास इस प्रकार, तो इसमें भी भाग लीजिए, आइए। आप सबका पुनः धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अपने अपने गुरु गोसाई की जय। चिताय गौर प्रेमानंदी।